दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड में डीटीसी लागू होने वाला है? और अगर लागू हो जाता है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्वेश्चन के रूप में। लोग कह रहे हैं कि सर डीटीसी के बारे में बताइए कि क्या म्यूचुअल फंड में सच में डीटीसी लागू होने वाला है, और अगर डीटीसी लागू हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें एग्जिट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड से? तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि डीटीसी होता क्या है। देखिए, अगर हम डीटीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड का मतलब होता है, अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं आपको, तो एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो सरकार लागू करती है टैक्स को सिंपल बनाने के लिए, जहां पर एक टैक्स सिस्टम हर जगह लगा दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में आप सबको पता है कि अगर आप 1 साल के बाद पैसा रिडीम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि 12.5% होता है, 12.5%। वहीं जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो 30% के ऊपर होता है। किसी और चीज़ पे अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो 30% होता है। तो डीटीसी का मतलब वही है कि हर जगह आपको एक डायरेक्ट टैक्स, एक टैक्स सिस्टम लगा दिया जाएगा। तो यहां पर जो लोग सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्ट 30% टैक्स लगा देगा गवर्नमेंट, तो यहां पर लोग सोच रहे हैं कि अगर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा तो क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा जब इतना टैक्स लग जाएगा। तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग, गवर्नमेंट तो चाहती है कि इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए कि लोग इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि यहाँ पर जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो इनकरेज हो इन्वेस्टमेंट के प्रति, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही कंट्री के ग्रोथ के लिए भी अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट यहाँ पर डीटीसी लागू करेगी, लेकिन फ्यूचर में बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी अगर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन आया था जहाँ हमारे पास कि सर अगर डीटीसी लागू हो जाता है तो आप एग्जिट कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एग्जिट करने का क्या जरूरत है। अगर आप म्यूचुअल फंड में बाई चांस, ऐसा होने का चांस तो नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर कोई नहीं जानता, अगर हो भी जाता है डीटीसी लागू, तो यहाँ पर आप एक चीज़ सोचिए कि अगर डीटीसी लागू भी हो जाता है, 30% का टैक्स भी अगर होता है, तो भी आप जो रिटर्न बना रहे हैं, जो आप पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप अगर बैंक अकाउंट में रखेंगे तो भी आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, या स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न तो आपको नहीं मिलेगा जब आप अगर बैंक में पैसा रखेंगे, या अगर एफडी में भी पैसा रखेंगे तो भी आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। या आप कोई भी, आप गोल्ड की बात कर ले, या आप रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट में हो सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। तो नॉर्मल पब्लिक के लिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आपको कम पैसा लगा के भी आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में अगर डीटीसी लागू भी होता है, जो कि चांस बहुत कम है, तो अगर लागू भी होता है तो भी आप बाकी जगहों से ज्यादा रिटर्न यहां पे बनाएंगे, ठीक है, और यहां पर ज्यादा रिटर्न भी आप बनाएंगे, ज्यादा पैसा भी बनाएंगे। अब यहां पे हम बात करते हैं कि अगर डीटीसी लागू भी हो जाता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पर आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जगहों से आपको ज्यादा रिटर्न यहीं पे मिलेगा, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में। यहां पर कुछ क्वेश्चंस आए थे टैक्स रिलेटेड, तो हम उसको भी लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पास टैक्स रिलेटेड, हम वो आपको बताते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर, मैं जब हमने टैक्स वाला एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर हमने बताया था कि अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा 1 साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां पे सर एक क्वेश्चन आया था कि मैंने 2023 में अक्टूबर के महीने में 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, लेकिन उन्हें पैसों की ज़रूरत हुई तो उन्होंने सितंबर 2024 में 3.5 लाख रुपए रिडीम कर लिए, और अब वो वापस से 3.5 लाख रुपए री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो कन्फ्यूज है कि अगर वो 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो पहले का जो पैसा है वो, और अभी का जो 3.5 लाख रुपए अगर जमा करते हैं, तो क्या वो 7 लाख रुपए में काउंट होगा, या वो काउंट होगा आपका 10.5 लाख रुपए में, और उनको इनकम टैक्स की तरफ से कोई झमेला आएगा कि नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट या कोई भी टैक्स से रिलेटेड जब आप कुछ देखते हैं, तो आपको 2 चीज जानने की जरूरत है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, जो आप कहा जाता है, वो होता है हमेशा हर साल के 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और यहां पर आपने बताया है कि आप अक्टूबर 2023 में आपने पहले 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसके बाद आपने सितंबर 2024 में आपने रिडीम किया, तब तक आपका फाइनेंशियल ईयर निकल चुका था।
तो वो उस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख आपका काउंट होता है। और आपका ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने पैसा निकाला, अब आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये आपका एक फ्रेश, आप कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हुआ। यहां पर आपका सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में काउंट होता है कि 10 लाख रुपए से अगर ऊपर होता है तो आपको कुछ यहां पर शो करना पड़ता है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको आईटीआर में शो करना पड़ता है कि हाँ, मुझे इतना टैक्स देना है, ठीक है। और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो आपको दिक्कत होता है, तो आपको नोटिस आ सकती है कि हाँ, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताइए कि आप के पास इतना पैसा कहां से आया, ठीक है। तो यहां पर आपका एक फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी बीत चुका है और आपका ये सितंबर 2024 में आपने सेल किया और अब आप यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये एक अलग फाइनेंशियल ईयर है, ये 2024 का फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2024 से, और आपने सेल आउट किया था 2023 में, अक्टूबर के 2023, वो दूसरा फाइनेंशियल ईयर था, तो उसका अलग काउंट होता है टैक्स सिस्टम, इसका अलग काउंट होगा। तो आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिंदास होके आप आराम से री इन्वेस्ट कर सकते हैं 3.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको टैक्स की तरफ से कोई झमेला नहीं आएगा। और अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर उससे 10 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप आईटीआर फाइल करके कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप आराम से 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो अलग फाइनेंशियल ईयर था। दूसरा एक क्वेश्चन आया था, वो भी हमने टैक्स के ऊपर बनाया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि आप 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास लीगल सोर्स ऑफ इनकम है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास लीगल सोर्स ऑफ इनकम है तो आप चाहे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें एक साल में, आप चाहे 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, आप 50 लाख करें, आप 1 करोड़ करें, 10 करोड़ करें, 100 करोड़ करें, आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट करें, अगर आपके पास लीगल सोर्स ऑफ इनकम है और आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप बिंदास होकर आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको ध्यान रखना है कि आप आईटीआर फाइल करते हो। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तब आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करें आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको शो करना पड़ेगा कि ये पैसा हमारे पास कहां से आया, कौन से सोर्स से आया, मैंने सैलरी से कमाया, मैंने कोई ज़मीन बेच के कमाया, या मैंने कहां से ये सोर्स ऑफ इनकम लगाया जो मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप 10 लाख रुपए से कितना भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप नहीं करते तो उसके लिए था ये वीडियो कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो आपको 10 लाख रुपए से कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आप सेफ, मतलब आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सके एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जितना भी आपका ये टैक्स रिलेटेड जो क्वेश्चन था और ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।